बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अस्मा राउज़ किचन। आज की रेसिपी में हम डिज़र्ट तैयार करेंगे और डिज़र्ट में हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े रॉयल डिश है और इसका दूसरा नाम डबल का मीठा है। ये बनाना बहुत ही आसान है, 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है और इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम 1 लीटर मिल्क लेंगे। मिल्क हम पॉट में शामिल करेंगे और नीचे मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल कर लेंगे। जब तक मिल्क हमारा बॉईल होगा तब तक हम 1 ग्लास में हाफ ग्लास मिल्क लेंगे और उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। मिल्क जो हमने बॉईल होने के लिए रखा है उसमें 1 इलायची खोलकर डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब एक हाथ से मिल्क इसमें शामिल करते रहेंगे और दूसरे हाथ से इसे स्टर करते रहेंगे। बस अच्छी तरह से इसे हमें चलाते रहना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। मिल्क को हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके अंदर 1 कप शुगर शामिल करेंगे। शुगर शामिल करके फिर से इसे मिक्स करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। गाढ़ा करना है हमें मिल्क क्योंकि हमें इसकी बहुत अच्छी सी रबड़ी तैयार करनी है। तो बस मिल्क के अंदर मैंने शुगर शामिल की है क्योंकि हम इसकी चाशनी तैयार नहीं करेंगे। बिल्कुल एक नए तरीके से बहुत आसानी के साथ जो तैयार हो जाए उस तरह से आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। अब 2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मैंने खोया शामिल कर दिया है ताकि हमारा मिल्क अच्छी तरह से और गाढ़ा सा तैयार हो जाए और बहुत अच्छी सी इसकी रबड़ी बन जाए। तो बस इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ाफ़रानी कलर डालेंगे। ज़ाफ़रानी कलर एकदम से इसमें शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करके हम इसे मिक्स करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें इसका कलर कितना रखना है। तो बस थोड़ा-सा इसे मैंने कलर शामिल किया है, मुझे लगा कि इतना कलर ठीक है तो बस ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर पिस्ता शामिल कर देंगे। पिस्ता मैंने काट के रखा हुआ है, आधा पिस्ता इस वक़्त डालेंगे और आधा पिस्ता इसमें हम तैयार होने के बाद ऊपर से गार्निश करेंगे। मिक्स कर देंगे, दूध को बहुत अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। मुझे लगा कलर इसमें पकने के बाद थोड़ा कम, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और कलर शामिल कर दिया है। तो बस बहुत ही अच्छी सी रबड़ी ये तैयार हो रही है। रबड़ी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार जब हो जाएगी तो हम इसे उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब तक रबड़ी हमारी रेडी हो रही है, स्लो फ्लेम पे हमने उसे रखा हुआ है, तब तक हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं। ब्रेड फ्रेश हो या 2 दिन पहले की हो, आप किसी से भी बना सकते हैं। शाही टुकड़े बहुत अच्छे ही बनेंगे आपके। तो बस इसके ब्राउन पार्ट जो है कॉर्नर्स वो हम रिमूव कर देंगे और इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इससे हम ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे जो हमारी दूसरी चीज़ों में काम आ सकेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से बस इसके कॉर्नर्स को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको हम ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह से ब्रेड को हमें कटिंग करते हुए बहुत ही नीटली हमने इसको कट करना है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े तैयार होंगे। बहुत ही आसानी के साथ झटपट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो बस तमाम ब्रेड को इसी तरह कट करते हुए ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर इसे ट्रायंगल शेप में ही कट किया जाता है। अगर आपको स्क्वायर शेप पसंद है तो आप वैसे भी कट कर सकते हैं। तमाम पीसेस आराम से हमने कट कर लिए हैं। अब हम दूध को देखेंगे कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छी सी हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 1 कप घी शामिल करेंगे। इसे घी में बनाया जाता है, इसे ऑयल में अगर आप बनाएँगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। ये रॉयल डिश है और इसको घी में ही टोस्ट किया जाता है ब्रेड को। तो ब्रेड हम टोस्ट करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करके इन्हें हम निकाल लेंगे और इनका घी जो है वो अच्छे से निकाल लेंगे।
लेंगे। अच्छा सा कलर इन्हें हमें देना है और बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी ब्रेड जब ये हो जाएगी तो हम इसे घी से निकाल लेंगे। तो शाही टुकड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्विक रेसिपी है और ईद स्पेशल है। किसी भी फेस्टिवल पे ये रेसिपी तैयार की जाती है, बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत पसंद की जाती है। तो इसको बनाना भी आसान है, तो क्यों ना ऐसी रेसिपीज़ मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ जो बहुत ईज़िली तैयार हो जाए। तो बस इन टुकड़ों को हम निकालेंगे और निकाल कर इन्हें एक प्लेट में रखते जाएँगे। इसी तरह बाकी जो हमारी ब्रेड है, उन्हें भी हम घी में डाल के टोस्ट कर लेंगे। घर में मौजूद बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे पास जो होते हैं, दूध तो सभी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है और इसके अलावा ब्रेड भी तकरीबन ब्रेकफ़ास्ट में डेली ही आती है। तो बस ब्रेड, मिल्क और बाकी आप इसमें पिस्ता और बादाम अगर डालना चाहते हैं तो आप उसे गार्निश करके बहुत ही अच्छा इस रेसिपी को बना सकते हैं। और इसके अलावा दूध को आप गाढ़ा करने के लिए कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें खोया नहीं डाल रहे हैं तो आप दूध को इतना पकाएँ और अगर आपके पास उसकी मलाई मौजूद है पहले से रखी हुई तो आप वो भी इसमें दूध में शामिल करके दूध को थिक कर सकते हैं। या इसके अलावा आप इसमें ब्रेड पीसेस करके ब्रेड के वो भी डालकर पका के दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। और बस अब हम असेंबलिंग की तरफ आएँगे। एक ट्रे मैंने ली है, डिश है मेरे पास, इसके अंदर जो हमने टोस्ट की थी ब्रेड उसको हम असेंबल करेंगे और एक-एक करके इस तरह से रखते जाएँगे। अच्छी तरह से हमारे ट्रे के अंदर बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ इसे रख देंगे और जब तमाम टुकड़े हम इसके अंदर रख देंगे तब इसके अंदर हम रबड़ी शामिल करेंगे। तो रबड़ी को हमने अच्छा सा थिक तैयार किया है और इसके ऊपर अब हम रबड़ी को पोर करेंगे यानी डाल देंगे। ये रबड़ी हमारी ठंडी होने के बाद इतनी थिक रह गई है और जब ये ब्रेड के ऊपर जाएगी तो ब्रेड इसे एब्ज़ॉर्ब करेगी। इसलिए मैंने रबड़ी को थोड़ा इतना थिक रखा है क्योंकि ब्रेड सक कर लेगी इसको। अब इसको हम ब्रेड के ऊपर इस तरह से डालेंगे। बस अब रबड़ी इसके ऊपर हम डालते जाएँगे। मैंने रबड़ी के अंदर ही शुगर शामिल करके पकाया है। अलग से मैंने इसकी चाशनी तैयार नहीं की है। क्योंकि जब इसके अंदर रबड़ी जाएगी और ब्रेड इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी रबड़ी को, तो मीठा ऑटोमेटिकली ब्रेड के अंदर आ जाएगा और इस तरह हमें अलग से कोई झंझट चाशनी बनाने का नहीं करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नए अंदाज़ से और नए स्टाइल से आप इस तरह से बहुत आसानी के साथ शाही टुकड़े तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप चाशनी अलग से बनाने के लिए टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करेंगे। तो बस ये बहुत अच्छी सी हमने इसको असेंबल करके इसके ऊपर तमाम रबड़ी डाल दी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। पिस्ता जो हमने बचा लिया था इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये तैयार हो रही है। इसको जब हम फ्रिज में रखेंगे और ये ठंडी होगी तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगी अपने अंदर इस रबड़ी को और कुछ रबड़ी जो आस-पास रह जाएगी वो आप ब्रेड पर डालकर जब खाएँगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। मुँह में घुल जाने वाले ये शाही टुकड़े बहुत मज़ेदार लगेंगे आपको। बनाना बहुत ही आसान है। बस इसे ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। जैसे ये ठंडा होगा मैं आपको निकाल कर डिश आउट करके दिखाऊँगी कि कितनी सॉफ्ट और कितना यम्मी सा, क्रीमी सा इसका टेक्सचर बना है। ये बहुत ही अच्छी सी दिखने में बहुत लुक वाइज़ अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार बनी है। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं इसको अब निकाल लेती हूँ, डिश आउट करती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी सी ब्रेड है हमारी अभी तक, इवन कि हमने इसे डिप किया हुआ है रबड़ी के अंदर। दूध में डिप होने के बावजूद ये ब्रेड अभी तक क्रिस्पी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डिलिशियस मुँह में घुल जाने वाली माउथ वाटरिंग ये रेसिपी ईज़ी और क्विक है। तो इसको ज़रूर बनाएँ और रेसिपी अगर आपकी अच्छी बने तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।